गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस सीरीज़ में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि स्पेशली मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। और स्पेशली वो जो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, टू द पॉइंट सिर्फ एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप पूरा टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप फुल वीडियो भी देख सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड इसको पूरा मेरे साथ आप एंड तक देखें और मेरे आंसर बताने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दीजिए एंड आगे फिर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले विटामिन को हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। विटामिन दो टर्म्स से बना है, एक है विटा जिसका मतलब है लाइफ, दूसरा है एमाइन। ठीक है, तो अब है हमारा पहला सीरीज का क्वेश्चन, वो हम पढ़ते हैं। विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, विटामिन को किसने डिस्कवर करा था सबसे पहले? क्या वो रॉबर्ट कोच थे, क्या वो सी फंक थे, क्या वो लिविस पास्चर थे, या फिर अलेक्जेंडर थे? क्या इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है, यानी कि सी फंक, यानी कि कैजिमिर फंक, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, विटामिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सी लैंग्वेज से निकला है? क्या ग्रीक से निकला है, फ्रेंच से, लेटिन से, या फिर उर्दू से? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन टर्म लेटिन वर्ड से डिराइव हुई है। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ विटामिन्स इज नोन एज, विटामिन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्या साइकोलॉजी कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं? आई एम श्योर ये आपको पता होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट्स विटामिनोलॉजी। बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्रेन, यानी कि हम ब्रेन की स्टडीज में करते हैं। एंड ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर, जिसमें कैंसर की स्टडी की जाती है। एंड द लास्ट वन इज ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर होते हैं विटामिन? लिवर में होते हैं, किडनीज, लंग्स, नेक? आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। और विटामिन का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? इट्स लिवर, विटामिन हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं? ए पार्ट फैट सॉल्युबल, ऑप्शन बी वाटर सॉल्युबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? कौन सा आएगा? सी पार्ट, यानी कि हमारे विटामिन्स दो पार्ट्स के होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल को याद करने का मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। तो ए डी ई के, तो आप मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है आदिक, ठीक है, उसका नाम आदिक है एंड आदिक फैटी है, फैटी है वो, तो फैट सॉल्युबल हो गया फैटी से। आदिक एक लड़का है तो उससे विटामिन ए डी ई और के आ जाएगा। फैटी है तो फैट सॉल्युबल, यानी कि ए डी ई के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? क्या थायामीन है, वेदर इट इज अ राइटिनॉल, राइबोफ्लेविन है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है? कौन सा ऑप्शन सही है? रेटिनॉल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। रेटिनॉल जो विटामिन ए है हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आंखों में क्या होता है? रेटिना। तो यहाँ से आप नाम याद रख सकते हैं, आंखों में रेटिना होता है, रेटिना से रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल। अब तीन बातें यहीं पर क्लियर हो गई। एक तो ये रेटिना से रेटिनॉल, केमिकल नाम भी पता, आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आई साइट में इसका फंक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर आई साइट, जो हम अभी कवर कर चुके हैं, पता चल गया। आर से रेटिना, आर से रेटिनॉल, यानी कि आई साइट के लिए हमारे पास जो विटामिन है जो जरूरी है दैट इज विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एंटी कैंसर? विटामिन ए, बी, सी या डी? कौन सा विटामिन है जिसे हम विटामिन एंटी कैंसर भी बोलते हैं? तो ए से एंटी यानी कि विटामिन ए, एंड सी से कैंसर, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा विटामिन ए को हम एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, विच विटामिन इज नोन एज एंटी इन्फेक्शन? अगेन सेम ट्रिक, एंटी से ए इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन ए को ही हम एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको निक्टेलोपिया भी बोलते हैं। ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टेलोपिया भी बोलते हैं। एंड ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, हमारी आई साइट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट विटामिन है?
विटामिन ए, तो ऑब्वियसली अगर उसी की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ओके, विटामिन ए। मूविंग टू 11th क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को केमिकल नेम्स पता होने चाहिए। ट्रिक में थोड़ा थोड़ा बीच में बताती रहूँगी, आप उस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है रेटिनॉल, थायामीन, कैल्सिफ्रॉल एंड नायासिन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कैल्सिफ्रॉल। अब कैसे याद रखेंगे आप इसका केमिकल नेम, मैं बताती हूँ। देखिए विटामिन डी जो है वो हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कैल्शियम में मदद करता है एब्जॉर्प्शन में, तो कैल्शियम से कैल्सिफ्रॉल, इसका मतलब विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्सिफ्रॉल। नेक्स्ट वन, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज, विटामिन डी को कहाँ से मिलता है विटामिन डी हमें? तो इसके ऑप्शंस है, दैट इज ऑप्शन ई सनशाइन, ऑप्शन बी कैल्सिफ्रॉल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज राइट इन द कमेंट सेशन ऑप्शन सी। केमिकल नेम क्योंकि इसका कैल्सिफ्रॉल है एंड सनलाइट से मिलता है, तो दैट्स वाई ये दोनों इसके ही नाम है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेस ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स दोनों एक जैसे ही है, बट फर्क इतना है कि जो ये कंडीशन होती है यहाँ पर एबनॉर्मल फॉर्मेशन होती है बोन्स की, जो एडल्ट्स में हो जाए तो हम उसमें बोलते हैं कि इट्स अ ऑस्टियोमलेशिया, और जब ये चीज़ बच्चों में हो जाती है तो उसमें हम इसको रिकेट्स के नाम से जानते हैं। दोनों में एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स की होती है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से ये होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है, तो जब बोन्स में प्रॉब्लम होगी तो उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो कौन रहेगा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज कंसिडर्ड एज, क्या हम विटामिन डी को हार्मोन बोलते हैं, सेकेंड एंजाइम, सी पार्ट प्रोटीन, डी ऑप्शन फैटी एसिड। विटामिन डी को हम और क्या बोलते हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको पता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? देखिए अब ऐसे कैसे नाम रख सकते हैं इसका याद, इसका ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल होता है केमिकल नेम, तो टोकोफेरॉल से आप याद रख से, फेरॉल से फर्टिलिटी। विटामिन ई हमारी जो इंपॉर्टेंस होती है फर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, तो फेरॉल से फर्टिलिटी, इससे इसका फंक्शन भी आ गया, फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम टोकोफेरॉल, फर्टिलिटी एंड फेरॉल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल। मूविंग टू नेक्स्ट वन, विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे हमारे कुछ ऑप्शंस है, इसमें से अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है? क्या ये स्टेरिलिटी होती है? ऑप्शन बी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अभी हमने पीछे पढ़ा कि विटामिन ई जो होता है वो फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, विच विटामिन रिमूव्स हार्मफुल इम्प्योरिटीज फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल नुकसानदायक इम्प्योरिटीज होती है उसमें रिमूवल कौन सा विटामिन मदद करता है करने में? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन ई, यानी कि बी पार्ट जो है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विटामिन ई ही हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में मदद करता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? मैंने बोला सबका ही केमिकल नेम बहुत ज़रूरी है, तो इसका जो केमिकल नेम है क्या नायासिन है, वेदर इट इज़ अ थायामीन, सी पार्ट फायोलिकिन एंड डी पार्ट फॉलेट। कौन सा रहेगा ऑप्शन करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फाइलोक्यूविनोन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के को आप फंक्शन रख सकते हैं याद, के से क्लॉटिंग होता है, तो विटामिन के का जो फंक्शन है वो क्लॉटिंग में मदद करता है, तो के से क्लॉटिंग हो गया, और क्यूविनोन में भी के की आवाज़ आ रही है तो वहाँ से फाइलोक्यूविनोन इसका केमिकल नेम याद रख सकते हैं। आप अपना भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा याद रहे। देन नेक्स्ट वन, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अभी मैंने बताया विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है, अभी बता चुकी हूँ, क्लॉटिंग। ओके, आई होप कि आप सब ने करेक्ट आंसर लिखा होगा कमेंट्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए क्लॉटिंग। क्योंकि सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं
तो हम बी कम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो बी कम्प्लेक्स के सबसे पहले हम कुछ केमिकल नेम्स पढ़ते हैं। विटामिन B1 जो है उसका केमिकल नेम थायामीन है। B2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है डैट इज नायासिन। विटामिन B5 का है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है। B7 का बायोटिन है एंड B9 का फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट बोले। विटामिन B12 का है साइनोकोबालामिन एंड विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज क्रैकिंग ऑफ स्किन एंड लिप्स। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से लिप्स और जो स्किन की क्रैक बढ़ जाता है? क्या ये ऑप्शन ए है B2, ऑप्शन बी विटामिन B, ऑप्शन सी विटामिन A, ऑप्शन डी विटामिन D। तो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B। विटामिन B की डेफिशिएंसी जब हो जाती है उसकी वजह से जो एंगुलर जो ट्रायंगुलर एरियाज होते हैं लिप्स पे और स्किन पे क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, यानी कि फट जाती है वो स्किन, जैसे काफी क्रैक्स पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लिवर ऑफ फिश। कौन सा विटामिन है जो मछली के जो लिवर होता है उसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए विटामिन A, ऑप्शन बी विटामिन D, ऑप्शन सी विटामिन B, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B, यानी कि जो विटामिन लिवर ऑफ फिश में होता है वो विटामिन A भी होता है एंड विटामिन D भी होता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, विटामिन B7 डेफिशिएंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसकी वजह से क्या होता है? बी से बायोटिन। तो B7 का जो केमिकल नेम है पीछे पढ़ा हमने बायोटिन है, और बायोटिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है सभी को आजकल पता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ के लिए है, तो अगर हेयर्स के लिए काफी अच्छा होता है बायोटिन, एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? हेयर फॉल हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए हेयर ग्रोथ, ऑप्शन बी हेयर फॉल, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी पैलाग्रा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर फॉल, यानी विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, विटामिन C इज प्रेजेंट इन। विटामिन C किस किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी गूसबेरी, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। इनमें से किस में विटामिन C प्रेजेंट होता है? जो विटामिन C है वो ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो खट्टी चीजें होती है, खट्टी फ्रूट्स, उसमें ज्यादा इसकी कंसेंट्रेशन पाई जाती है। तो वो आंवला भी है, गूसबेरी एंड टोमेटो, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट वन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से गम्स ब्लीड करते हैं, जिसको हम स्कर्वी बोलते हैं? तो वो कौन सा है? विटामिन C। तो विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? इट्स एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से गम्स ब्लीड हो जाते हैं, इसको स्कर्वी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग अ पॉलिश्ड राइस। पॉलिश्ड राइस खाने से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शन ए पैलाग्रा, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी जीरोप्थेलिमिया, ऑप्शन डी रिकेट्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बेरीबेरी। बेरीबेरी जो होती है विटामिन B की वजह से होती है, B1 की वजह से, तो आप सॉरी B2 की वजह से होती है। तो B से बेरीबेरी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार बेरीबेरी आ रहा है ना, तो इसका मतलब B2 की वजह से ये हो रहा है। 2 टाइम्स बेरी है, यानी कि विटामिन B2 की वजह से बेरीबेरी होती है। एंड बाकी ऑप्शंस में अगर पैलाग्रा पता ही है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, रिकेट्स भी पता है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। जीरोप्थेलेमिया के बारे में थोड़ा बताती हूँ। जीरोप्थेलेमिया होता है कि इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, यानी कि जहाँ पर रोशनी कम होती है वहां पर दिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये विटामिन A की ही डेफिशिएंसी एक है, इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, विटामिन B इज यूज्ड टू ट्रीट। विटामिन B का इस्तेमाल हम किसको ट्रीट करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो कौन सा विटामिन है? B। तो इसको हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। विटामिन B का कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन लार्ज अमाउंट्स। यूरिन में कौन सा विटामिन है जो ज्यादा मात्रा में लॉस हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन C, ऑप्शन बी विटामिन B, ऑप्शन सी विटामिन B1, एंड द ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लिख दीजिए कमेंट्स में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इसका नाम है विटामिन C, जो यूरिन में मैक्सिमम अमाउंट्स में लॉस हो जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, बिलो ऑफ द फॉलोइंग विच विटामिन इज लॉस्ट इन वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स। नीचे दिए हुए जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा विटामिन है जो वेजिटेबल्स को जब वॉश करते हैं उस दौरान वो लॉस हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन C, ऑप्शन बी विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन A। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन C, यानी कि
ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि वॉशिंग से ही विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये जब वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स होती है इसका मैक्सिमम अमाउंट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट वन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन एच? ऑप्शंस आर बायोटीन, ऑप्शन बी B7, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड द ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि बायोटीन जो है ये B7 का ही दूसरा नाम है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स इज विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीमिया? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए विटामिन B9, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड द ऑप्शन डी विटामिन B2। इसका सही जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी है, क्योंकि B9 से भी एनीमिया होता है एंड B12 से भी एनीमिया होता है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि B9 जो है ये फॉलिक एसिड इसका केमिकल नेम है और इसकी वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है एंड इसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम प्रीनेशियस एनीमिया बोलते हैं। वीडियो सीरीज को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। इस पूरे टॉपिक का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर दीजिएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। देन लेटर ऑन आप उसको डाउनलोड करके एक दो बार आप देखेंगे, आपको ये सारी चीज़ें नेचुरली अपने आप याद हो जाएगी। मैं आपसे जल्दी ही एक दूसरे वीडियो MCQ सीरीज में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप खुश रहे, मेहनत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।